एक नदी के किनारे और उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। इस शांत जलाशय के किनारे प्रकृति की गोद में छिपा एक अद्भुत संसार था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन, जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। जलाशय का गहराई भरा पानी जीवन का पोषण करता था, मानो हर जीव के लिए एक वरदान हो। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। मछलियों के लिए यह जलाशय किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। यह स्थान उनकी शरण स्थली थी, एक सुरक्षित और सुंदर आशियाना। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थीं। जैसे माताएं अपने बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह चुनती हैं, वैसा ही यह जलाशय था। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। प्रकृति ने इसे इतनी खूबसूरती से छिपाया था कि यह मानो मछलियों का गुप्त संसार हो। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। 3 मछलियां, 3 अलग दृष्टिकोण, 3 अलग कहानियां। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। अन्ना समझदार और दूरदर्शी थी, जो हर मुश्किल का हल ढूंढने को तत्पर रहती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। प्रत्यु अपनी मस्ती में मगन केवल तब सोचती जब हालात बिगड़ते। यद्दि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। यद्दि को भाग्य पर इतना भरोसा था कि वह जीवन में खुद कुछ करने से कतराती थी। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। थके हुए मछुआरों के चेहरे उदासी से झुके हुए थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थीं। उनकी असफलता का दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी गुप्त खजाने का संकेत मिल गया हो। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वे चौंके। उनके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। यह उनके लिए किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा था। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले। उनका उत्साह चरम पर था, मानो उन्हें सोने की खान मिल गई हो। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। उनका दिल डर से धड़कने लगा। संकट सर पर मंडरा रहा था। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अन्ना की आवाज में चिंता थी, लेकिन उसमें दृढ़ता और समाधान की सोच भी थी। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूं। उसकी बुद्धिमानी और तत्परता ने उसे संकट से बचने का मार्ग दिखाया। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। प्रत्यु आत्मविश्वास के साथ निश्चिंत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो सकता है संकट आए ही न, मछुआरे आ ही न पाएं। उसकी बेफिक्री और कल्पना उसे वास्तविकता से दूर ले जा रही थी। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। यद्दी की आवाज में लाचारी और आलस्य झलक रहा था। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल लेकर आए। जलाशय पर खतरा मंडराने लगा, जैसे हर ओर काल का साया हो। प्रत्यु ने संकट को आते देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। प्रत्यु की चतुराई जागी, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने सड़ी हुई ऊद बिलाव की लाश का सहारा लिया। उसने बुद्धिमानी से सड़ी लाश को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल किया। मछुआरे ने उसे सड़ी हुई मछली समझकर जलाशय में फेंक दिया। उसकी चतुराई ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। यद्दी ने टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया। भाग्यवादी यद्दी ने कर्म न करने की सजा भुगत ली। कहानी से शिक्षा। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। ये कहानी कर्म की महत्ता और आलस्य के विनाश की गहरी सीख देती है।